तो आज बात करते हैं समय की कीमत के बारे में, एक कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक छोटा सा पल या बस एक बर्बाद किया हुआ दिन किसी की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकता है। कभी सोचा है कि बस 10 मिनट की देरी किसी की पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है? या मान लीजिए कोई सुनहरा मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो और वो हाथ से सिर्फ इसलिए निकल जाए क्योंकि आपने सोचा अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं रवि से। रवि 19 साल का एक बहुत ही होनहार लड़का, जिसके सपने भी बड़े बड़े थे, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। और वो कमजोरी थी आलस। हर काम को टालने की आदत। कोई भी जरूरी काम आ जाए उसका एक ही जवाब होता था, अरे हो जाएगा, बाद में कर लूंगा। वो अपना कीमती वक्त पढ़ाई में नहीं बल्कि रील्स देखने, गेम खेलने और दोस्तों के साथ बस यूं ही घूमने फिरने में उड़ा रहा था। एक दिन जब रवि हमेशा की तरह गेम खेल रहा था, तभी उसके दोस्त केशव का फोन आया। केशव की आवाज में जबरदस्त खुशी थी। उसने बताया कि उसकी रेलवे में 80,000 रुपए महीने की सरकारी नौकरी लग गई है। ये सुनते ही रवि के तो जैसे हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए। सोचिए, एक तरफ केशव था जिसने मेहनत करके अपनी दुनिया बना ली थी, और दूसरी तरफ रवि जो अब भी अपने माँ बाप के पैसों पर जी रहा था। फोन कटते ही वो अंदर तक हिल गया। उसने शीशे में जाकर अपनी आंखों में देखा और शायद पहली बार खुद से ये सवाल पूछा, मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूँ? मैं कर क्या रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ? इसी बेचैनी में वो शांति की तलाश में घर से निकल पड़ा और एक शांत जगह पर पहुंच गया। वहां एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। रवि को लगा शायद यहां से कोई रास्ता मिल सकता है। रवि ने अपना सारा दुख, अपनी सारी नाकामी उनके सामने कह डाली। भिक्षु ने बड़ी शांति से अपनी आंखें खोली और कहा, वत्स, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही बैठा है। तुम समय का मोल नहीं समझते। फिर उन्होंने कहा कि वो एक कहानी सुनाएंगे जिससे शायद रवि को अपना जवाब मिल जाए। तो भिक्षु ने कहानी सुनानी शुरू की। एक राज्य में विक्रम नाम का एक बड़ा ही दयालु राजा था। एक दिन उसे रामू नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी मिला, जिसने राजा से मदद की भीख मांगी। राजा को उस पर दया आ गई और उन्होंने रामू को एक ऐसा मौका दिया जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता था। उन्होंने कहा, कल सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक मेरा शाही खजाना तुम्हारे लिए खुला रहेगा। तुम अंदर जाके जितना सोना उठा सकते हो उठा लेना, पर एक बात याद रखना, जैसे ही सूरज डूबेगा दरवाजे बंद हो जाएंगे। पर रामू ने उस सुनहरे मौके को गवा दिया। वो सुबह देर से उठा, दिन भर आलस करता रहा और खुद को यही तसल्ली देता रहा, अरे अभी तो पूरा दिन पड़ा है। और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक सूरज डूबने लगा था और आसमान का रंग लाल हो चुका था। अब रामू पागलों की तरह महल की तरफ भागा। हाफते हाफते जब वो वहां पहुंचा तो पहरेदार वो बड़े बड़े दरवाजे बंद कर रहे थे। वो चीखा, रुको! लेकिन पहरेदार ने कहा, समय खत्म हो गया, अब दरवाजा नहीं खुलेगा, ये राजा का हुक्म है। और सूरज के डूबते ही वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। रामू वहीं जमीन पर बैठकर बस पछताता रह गया। कहानी खत्म हुई। भिक्षु ने शांत आवाज में रवि से कहा, वत्स, रामू की तरह ही तुम भी वही गलती कर रहे हो। ये सुनते ही रवि को जैसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा था। भिक्षु ने समझाया, देखो, उस दयालु राजा की तरह ये ब्रह्मांड भी हमें हर दिन एक नया मौका देता है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन हम उस मौके को ये कहकर गंवा देते हैं कि कल कर लेंगे या अभी मूड नहीं है। और फिर उन्होंने वो बात कही जो दिल में उतर गई। उन्होंने कहा, ये जो टालने की आदत है ना, ये तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। इसलिए जो आज हो सकता है उसे आज ही करो। और फिर उन्होंने वो मंत्र दिया जिसने रवि की पूरी जिंदगी बदल दी। अभी नहीं तो कभी नहीं। बस उस एक पल में रवि ने ठान लिया कि अब वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करेगा। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव आया। उसने आज का काम आज वाले सिद्धांत को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में उतार लिया। अगली सुबह वो सूरज के साथ उठा, फोन को दूर फेंका और सीधे किताबों में लग गया। उसने दोस्तों के साथ फालतू घूमना फिरना, रील स्क्रॉल करना सब बंद कर दिया। हर दिन, हर पल उसने बस अनुशासन को फॉलो किया। और जानते हैं क्या हुआ? उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ गया और उसके लक्ष्य उसे शीशे की तरह साफ दिखने लगे। कुछ हफ्तों बाद परीक्षा हुई और जब रिजल्ट आया
तो रवि कॉलेज के टॉप 3 स्टूडेंट्स में से एक था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब आकर उससे उसकी कामयाबी का राज पूछ रहे थे। रवि भिक्षु को शुक्रिया कहने उसी पेड़ के पास गया, लेकिन वो वहां नहीं थे। उनकी जगह पर बस एक छोटा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, जिसने समय से दोस्ती कर ली उसे अब किसी गुरु की जरूरत नहीं। रवि पढ़कर मुस्कुराया, क्योंकि अब वो सच में जाग चुका था। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? देखिए, समय सबके लिए बराबर है। हर किसी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करता है और कौन इन्हें बस गवा देता है। आज टाला गया काम कल किस्मत का बंद दरवाजा बन सकता है। जो हर सुबह ये सोचकर उठता है कि आज का दिन मेरी किस्मत बदल सकता है, जीत असल में उसी की होती है। तो सवाल ये नहीं है कि कल क्या होगा, सवाल ये है कि आज के इस दिन को अपनी किस्मत कैसे बनाया जाए।